नेत्र रोग, आई डिजीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। किसी को नजदीक का आंखों का चश्मा है तो किसी को दूर का ग्लासेज है। और कैटरेक्ट और ग्लूकोमा से लेकर के फिर आंखों की एलर्जी, फिर कलर विजन, डिप्लोपिया और तमाम नेत्र रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आंखों में एलर्जी भी लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आंखों में जलन होती है। आज देश में शायद हर दूसरा आदमी किसी न किसी नेत्र रोग से पीड़ित है। इतनी बड़ी ये समस्या है और छोटा सा समाधान, आप सुबह उठ करके मुंह में पानी भरो और ठंडे पानी से आंखों को धो। 100 साल तक आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। पहले सब योगाभ्यास किया करते थे, शीर्षासन किया करते थे, लेकिन बड़ी उम्र में शीर्षासन ना करें। हमारे सब बड़े बुजुर्ग ये परंपरा से करते आए थे, सीखते आए थे। हमने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया। पहले सब योगाभ्यास किया करते थे, शीर्षासन किया करते थे। जो बच्चा बचपन से शीर्षासन करेगा 100 साल तक उसको आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा। मैंने देखा है स्वामी भीष्म जी को करीब 115 वर्ष की उम्र में, फिर करीब 125 वर्ष की उम्र में 125 साल तक उनकी आंखों पर चश्मा ही नहीं था। वो शीर्षासन किया करते थे। लेकिन बड़ी उम्र में शीर्षासन ना करें। शीर्षासन के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो सभी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम नेत्र रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सारी नस नाड़ियों के जहां रोग मिटेंगे, उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहेगा, राइट लेफ्ट हमारा ब्रेन उससे एक्टिवेट रहता है, वहीं से नेत्र रोग सब दूर हो जाते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के साथ साथ आप हर दिन 1 से 2 मिनट अपने दाएं बाएं हाथ में एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा सकते हैं। पहली और दूसरी उंगली के नीचे ये आंखों के लिए पॉइंट होता है, बड़ा जबरदस्त लाभ करता है आंखों के रोगों के लिए। पैर में भी ऐसे इसको दबा सकते हैं। हमने 5-10 साल के बच्चों से लेकर के 70-80 साल तक के लोगों के आंखों के चश्मे उतरवाए हैं। कैटरेक्ट और ग्लूकोमा को ठीक किया, डिप्लोपिया की, डबल विजन की प्रॉब्लम को ठीक किया, आंखों की सभी तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम को ठीक किया है। और आंखों के ऐसे ऐसे रोग, किसी की तो आंखों में आंसू बनने बंद हो गए थे, उन तक को हमने ठीक किया है। दृष्टि करके एक आई ड्रॉप हम बनाते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे घर में भी कोई बना सकता है। 1 चम्मच अदरक का रस, एक छिलका उतार करके अदरक का रस निकालना चाहिए, उसमें पानी नहीं लगना चाहिए। हम आमदरसे में या मिक्सी में डाल करके उसका रस निकालें। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस और 3 चम्मच शहद, ये मिला करके रख लें। आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो 2-3 महीने दवाई चल जाती है। नहीं तो दृष्टि आई ड्रॉप जो आश्रम का बना हुआ है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बूंद आंखों में डालने से इससे भी चश्मा उतर जाता है और कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के सभी तरह के नेत्र रोग इससे दूर होते हैं। आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम और मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम। इसमें मोती पिष्टी भी 2 से 4 ग्राम मिलाई जा सकती है। आंवल की रसायन आंवले के चूर्ण से तैयार किया जाता है। आंवले की चूर्ण में आंवले के रस की भावना देते हैं, ये बड़ा जबरदस्त होता है। वैसे भी आंवले का रस भी पिए तो ये भी बहुत उपयुक्त होता है आंखों के लिए। आंवले का किसी न किसी रूप में हमको सेवन करना ही चाहिए। 1 से 2 आंवला रोज खा लीजिए, चाहे आप मुरब्बा के रूप में खा लीजिए, चाहे उसको आप ऐसे ही चबा के खा लीजिए, चाहे चटनी बना के खा लीजिए, चाहे च्यवनप्राश के रूप में ले लीजिए, आंवले का पाउडर खा लीजिए, अथवा आंवल के रसायन खा लीजिए। अमृत रसायन जो च्यवनप्राश की तरह एक बहुत अच्छा टॉनिक होता है और वो आप गर्मियों में खा सकते हैं, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवले का किसी न किसी रूप में हमको सेवन जरूर करना चाहिए, इससे हम नेत्र रोगों से बच जाते हैं। हमने ये आंवल के रसायन का प्रयोग करवा करके, आंवले का जूस का या किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करवा करके और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा करके, अनुलोम विलोम प्राणायाम करा करके, दृष्टि आई ड्रॉप का प्रयोग करवा करके 1-2 की नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की नेत्र रोगों को ठीक किया। ये जबरदस्त प्रक्रिया है। और यदि 100 साल तक आपकी आंखें ठीक रह सकती हैं योग और आयुर्वेद से, इससे बड़ा आपके लिए वरदान क्या हो सकता है। भगवान का बहुत बड़ा वरदान है हमारी आंखें।
यदि आपके पास दृष्टि ही नहीं है तो आप इतनी सुंदर सृष्टि को नहीं देख सकते। और आपको आंखें तो है, लेकिन आप चश्मा लगा करके या कॉन्टैक्ट लेंस लगा करके आप देखते हैं तो ये आपको कंफर्ट फील नहीं होता इससे। और यदि आदमी की आंखों पर चश्मा लग जाता है तो 15 साल का जो बच्चा है वो 20 साल का लगता है, और 20-25 साल का जवान जो है वो 5-10 साल और ज़्यादा बुजुर्ग लगने लगता है। तो हमारी पर्सनालिटी के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, इसलिए आजकल चश्मा ना लगाना पड़े तो कॉन्टैक्ट लेंस आदि लगाते हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं होते हमारी सेहत के लिए। तो हम योग से, आयुर्वेद के प्रयोग से और छोटे छोटे घरेलू उपाय करके नेत्र रोगों से यदि बच सकते हैं तो क्यों नहीं हम योग और आयुर्वेद को अपनाएं। योग और आयुर्वेद ये पूरे विश्व को भारतीय ऋषियों की देन है, और योग और आयुर्वेद इस ऋषियों की विद्या में, ऋषियों के हमारे इस ज्ञान में हमारी समस्त समस्याओं का समाधान है। हमने सामान्य नेत्र रोगों से लेकर के जिनके आंखों का में आंसू बनना बंद हो गया था उन तक को योग और आयुर्वेद का प्रयोग करवा करके पूर्ण स्वस्थ किया है। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।